कथा में हम लोग सुन रहे थे कर्म योग के बारे में। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को
प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार, तो प्रकृति से अर्जित गुण तीन ही हैं, सात्विक, राजसी और तामसी। तो प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार आपको किस गुण, कौन गुण प्रधान हो गया, आपका राजसी गुण प्रधान हुआ, तामसी गुण प्रधान हुआ या सात्विक गुण प्रधान है, तो उसके अनुसार विवश होकर कर्म, विवश होकर, वो शब्द पर ध्यान, विवश होकर कर्म करना पड़ता है। नहीं नोहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत कार्यत। नहीं, नो नहीं, ही निश्चय ही, एकदम निश्चय ही नहीं, कश्चित कोई, क्षण मात्र भी किसी काल में रहता है तो बिना कुछ किए नहीं रह सकता है, करने के लिए बाध्य हो जाता है। यही भगवान कह रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। अपितु इसका अर्थ यह है कि जो देहधारी जीवन है, हम लोग सब शरीरधारी हैं, देहधारी हैं, तो ये हमारे भीतर जो आत्मा है, वो आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा की अनुपस्थिति में यह शरीर हिल भी नहीं सकता है। यह शरीर मृत वाहन के समान हो जाता है, जो आत्मा द्वारा चालित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील रहता है। हम बताए थे कि आत्मा शरीर में गतिशील रहता है, परमात्मा संसार को गतिशील की रहता है, और वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। अतः आत्मा को अगर कृष्ण भावना मृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, जब वो हमेशा कोई चीज़ गतिशील है, जैसे कोई गाड़ी है गतिशील है, अगर हम उसको रोड पर रखेंगे तो उल्टेगा, लेकिन अगर उसको हम रोड से अलग कर देंगे, अब चूँकि गतिशील है तो कहीं ठोकर मार देंगे, कुछ भी कर देगा। ठीक इसी प्रकार से, क्योंकि हम बिना कर्म किए हुए एक क्षण भी नहीं रह सकते हैं, तो अगर हम कृष्ण भावना मृत होकर कर्म करें, कृष्ण भावना मृत को हम समझाए थे कि क्या है कृष्ण भावना मृत, कि भगवान को ही सब कुछ समर्पित करके कर्म करना। कर्म तो हम कैसे करें, बिना कर्म करके वो रह नहीं सकता है। तो भगवान को जैसे भोजन भी कर्म करें तो वही समर्पित, तो वही निवेदित भोजन करें, ऐसे। तो भगवान को अगर समर्पित होकर के सत्कर्म में पवित्र रखें अगर, और शास्त्र की जो हमको जिस तरह से बताता है उस तरह से अगर हम कर्म करें, तो हम अपने आत्मा को शुद्ध रखने में सक्षम हो पाएंगे। यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है तो भले ही वह शास्त्र अनुमोदित कर्मों को न करे अथवा ठीक से भक्ति न करे, और चाहे वह पतित भी हो जाए तो इसमें उसकी हानि या बुराई नहीं हुई, क्योंकि सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया। किंतु यदि वह शास्त्र के अनुमोदित सारे कार्य करे और कृष्ण भावना भावित नहीं है, तो ये सारे कार्य उसके किस लाभ के। अतः शुद्धिकरण की प्रक्रिया में कृष्ण भावना मृत होना, वहाँ तक पहुँचना बहुत जरूरी है, तभी संन्यास की ओर कोई आदमी आगे बढ़ावे। अब देखो अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि कर्म इंद्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरण। कर्म इंद्रियाणि, पांचों कर्म इंद्रियों को संयम्य बस में करके, यह मन जो रहता है, आस्ते मन रहता है, मनसा मन से, स्मरण सोचता हुआ, अर्थात जो कर्मेंद्रियों को बस में तो करता है किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है। इंद्रिये अर्थात विमूढ़ आत्मा मिथ्या
उच्यते। इंद्रिय विषयों को विमूढ़ मूर्ख आत्मा मन जीव मिथ्या आचार दंभी सह वह उच्यते कहलाता है। तो जो कर्मेंद्रियों को बस में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि कर्म आदमी विवश होकर करना पड़ता है, लेकिन अगर कर्म करने में कर्मेंद्रियों को तो बस में कर लिया, लेकिन मन आपके इंद्रिय विषय का चिंतन करते रहा। माधव के स्तर से ऊपर की बात है, हम लोग कम से कम इसको जरूर समझ रहे हैं। तो वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते, किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को बहकाने के लिए शुष्क दर्शन के विषय में भी व्याख्यान दे सकते हैं, किंतु इस श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े धूर्त हैं। इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है, किंतु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों के पालन में किया जाए तो व्यक्ति की क्रमशः आत्मशुद्धि हो सकती है। किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों की खोज में लगा रहता है वो सबसे बड़ा धूर्त है। भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों न ले, उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, अतएव उसके यौगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता है। एक श्लोक और पढ़ें कि यह तू इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन। यह जो तू लेकिन इंद्रियों को मनसा मन के द्वारा नियम्य बस में करके आरभते प्रारंभ करता है, हे अर्जुन। कहते हैं भगवान कि दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को बस में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कृष्ण भावनामृत में होकर कर्म योग प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। कर्मयोगम शक्तः स विशिष्यते मन श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है। लंपट जीवन और इंद्रिय सुख के लिए छद्म योगी का मिथ्या वेश धारण करने की अपेक्षा अपने कर्म में लगे रहकर जीवन लक्ष्य को, जो भवबंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जाना है, प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना अधिक श्रेयस्कर है। बहुत सुंदर बात है। लंपट जीवन और इंद्रिय सुख के लिए छद्म योगी का मिथ्या वेश धारण करने की अपेक्षा कोई आदमी जल्दी से गृहस्थाश्रम छोड़ देता है और छद्म वेश धारण कर लेता है, लेकिन लंपट है, जहाँ भी जाता है लंपट को नहीं करता है, लोगों को ठगता है। तो उससे अपेक्षा अपने कर्म में लगे रहकर, जैसे गृहस्थाश्रम में तो अपने ही कर्म में लगे रहे, तो अपने कर्म में लगे रहकर जीवन लक्ष्य को, लेकिन हमारा जीवन लक्ष्य कृष्ण भावना मृत हो जाना, भगवान का भजन करना, राजेश्वर भगवान की तरफ आगे चिंतन करना। तो अपने जीवन लक्ष्य को, जो भवबंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जाना है, प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहता है, वो ज़्यादा श्रेष्ठकर है। प्रमुख स्वार्थ गति तो विष्णु के पास जाना। हम लोगों का मेन बात क्या है कि हमको भगवान के पास जाना, विष्णु मन भगवान। संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य इसी जीवन लक्ष्य की प्राप्ति है। एक गृहस्थ भी कृष्ण भावनामृत में नियमित सेवा करके इस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्र अनुमोदित संयमित जीवन बिता कर सकता है और अनासक्त भाव से अपना कार्य करता रह सकता है। इस प्रकार वह प्रगति कर सकता है। जो निष्ठावान व्यक्ति इस विधि का पालन करता है वह उस पाखंडी जो धूर्त है उससे कहीं श्रेष्ठ है, जो अबोध जनता को ठगने के लिए दिखावटी आध्यात्मिकता का जामा धारण करता है। जीविका के लिए ध्यान धरने वाले प्रवंचक ध्यानी की अपेक्षा
सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति कहीं अच्छा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नाथ